जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग सुनते सुनते आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी हमारा साथ देते हैं, कैसे हमें खुश रखते हैं और हमें कैसे जवाब देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, बट मैं शुरू से शुरू करूँगी। जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे, शुरू से शुरू करना चाहिए। और मैं गुरु जी से 2023 के मार्च में जुड़ी थी। और ऐसा था संगत जी कि लास्ट वीक मैं बोलूँगी, हाँ लास्ट वीक एग्जैक्टली, डेट तो मेरे को ख्याल नहीं है अभी, बट लास्ट वीक में मेरे मासी के घर में सत्संग था। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत ही बड़ी सेवा बख्शी। मुझे उधर दरबार सजाने का मतलब इतना बड़ा अवसर मिला, इतनी बड़ी सेवा कि मुझे मैं क्या बोलूँ, गुरुजी मुझे उस लायक समझा कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी। और मेरा मन बड़ा खुश हुआ। मैं गई गुरुजी की सेवा के लिए। मैंने दरबार सजाया। और संगत जी, जिस दिन सत्संग था मेरी मासी के घर में, हाँ 7 जून को था, और 6 जून को मुझे शाम को एक मैसेज आता है गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू कि कल तुझे मेरे हाथों से सचखंड का प्रसाद मिलेगा, तो ज़रूर ले लियो, वो मेरी ब्लेसिंग्स होगी तेरे लिए। और संगत जी, नेक्स्ट डे फिर 5 to 7 सत्संग था उनके घर में। तो मैं 2 बजे चली गई उनके घर में, और मैंने थोड़ी देर बाद से मैंने दरबार सजाना स्टार्ट किया। और उसके बाद दरबार सजाने के बाद थोड़ा टाइम बच गया था, जैसे 4 बजे तक। 4 बजे हम सब मतलब सारा प्रिपरेशन करके दरबार सजा के हम लोग फ्री हो गए। उसके बाद संगत जी 4 बजे से हम लोग बैठे थे, हम लोग गुरुजी की बातें कर रहे थे, गुरुजी के दरबार के पास बैठे थे। और फिर एकदम से मतलब मैं किसी काम से जैसे ड्राइंग रूम में दरबार सजा था हमारा पूरा, और मैं अंदर बेडरूम गई मासी के, मतलब अंदर के साइड में कुछ काम की वजह से। और एकदम से मासी ने मुझे मेरी कज़न छोटी बहन की रूम से बुलाया कि इधर आ जा, इसका रूम देख के जा। मतलब एक्चुअली मेरी कज़न बहन का रूम रिसेंटली बना है, रिनोवेट होके, वो मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मैं जब से उनके घर में मतलब जिस समय में उनके घर गई, तब से मैं गुरुजी के दरबार सजाने में ही मैं लग गई थी, सेवा में ही लग गई थी मैं। उसके बाद मासी ने मुझे बुलाया कि तुम अंदर आओ, देख के जाओ उसका रूम। तो मैं उसका रूम देखने गई, और संगत जी उधर भी एक बहुत अच्छा गुरुजी का स्वरूप लगा है, बहुत सुंदर सा। और एकदम से रूम वगैरह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि रूम बहुत अच्छा है। एकदम से मासी ने मुझे बोला, 1 सेकंड रुक, ये लो गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है, ये ले। तो जैसे संगत जी आप लोग देखिए, जैसे मुझे मासी ने हाथ से गुरुजी का सचखंड का प्रसाद दिया, और वो भी गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा हुआ था, वहाँ से उठा के मुझे सचखंड का प्रसाद उन्होंने मेरे हाथ में दिया। जैसे मुझे उन्होंने ये ब्लेसिंग्स दी ना, मैं तो एकदम शॉक हो गई। मुझे एकदम से ख्याल आया कि कल ही तो मुझे मैसेज आया था कि मुझे आज के दिन गुरुजी के हाथों से सचखंड का प्रसाद मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उस समय गुरुजी मौजूद थे, गुरुजी के स्वरूप के सामने से सचखंड का प्रसाद उठा के मासी ने मेरे हाथों में दिया, और मुझे बहुत सुकून हुआ। और मुझे बस इतना लगा कि गुरुजी कितने प्यार से हमें सब कुछ बता देते हैं पहले से कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, सो दैट हम टेंशन ना लें। और जब भी कुछ होना होता है गुरुजी हमें पहले बता देते हैं। एंड आई फील कि गुरुजी मतलब हमें बोलते हैं ये चीज़ें कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। और एग्जैक्टली वैसा हुआ। मेरे पास सिर्फ मैसेज नहीं आया संगत जी, बट थ्रू अ वेरी मिराक्यूलस वे मेरे तक सचखंड का प्रसाद आया, वो भी गुरुजी के स्वरूप के सामने से, जहाँ पे गुरुजी ने खुद बोला कि मैं तुझे खुद सचखंड का प्रसाद दूंगा, कल तू ले लियो, तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है उसमें। मतलब संगत जी, मैं खुश हुई ना, मेरे को बहुत सुकून पहुंचा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मतलब
गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, सच में बहुत ब्लेस किया है। और बस गुरुजी हमेशा कहते हैं निवा रहो अपना, सिर्फ सर झुकाने से काम नहीं चलेगा, अपने मन को बहुत झुकाना पड़ता है अगर भगवान के करीब जाना है तो। और सच में मतलब गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। 2023 के मार्च से जुड़ी हूँ मैं, तब से लेकर अभी 2 साल हुए हैं। गुरुजी ने, मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज़ मुझे गुरुजी ने कुछ ना कुछ सिखाया है, ईदर थ्रू सक्सेस ईदर थ्रू फेलियर्स। एंड गुरुजी के साथ आने के बाद फेलियर्स मुझे फेलियर्स नहीं लगते, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे बड़े कर्म कटवा रहे हैं। सिर्फ 10% मैं भोग रही हूँ, 90% ऑलरेडी कट गया है मेरे। सो आई नेवर टेक द फेलियर्स एज फेलियर्स एनी मोर, जो कि एक टाइम पहले मतलब संगत जी, मतलब जैसे मैं क्या बोलूँ कि मतलब जैसे गुरुजी से जुड़ने से पहले ना, मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चीज़ों को इतना सीरियसली लेती थी, मतलब अभी भी सीरियसली लेती हूँ। जैसे फेलियर्स हुए या किसी ने कुछ क्रिटिसाइज़ कर दिया, कुछ भी हुआ, वो चीज़ें मेरे को बहुत दिल पे छूती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मेरा रिएक्शन कैसे होना चाहिए। बट अब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना संगत जी, एक मुझे दिशा मिल रही है ज़िंदगी में, एक डायरेक्शन मिला है। एंड गुरुजी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। गुरुजी मुझे सब समझा देते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा है कि किसी के कहने से आपका कुछ नहीं आने जाने वाला, आपका अस्तित्व आपके कर्मों से बनता है। और ये मैसेज मेरे पास संगत जी तब आता है जब मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं ये सामने वाला इंसान मेरे लिए ऐसा क्या सोच रहा है। मतलब सामने वाला इंसान मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, बट ऐसा नहीं है। गुरुजी कहते हैं कौन क्या सोच रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक तो आपका अस्तित्व आपके कर्मों से है, दूसरा आपको सिर्फ अपने रब को खुश करना है, दुनिया वालों को खुश नहीं करना, बिकॉज एनी विच वेज दुनिया वाले आपसे कभी खुश नहीं होने वाले। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेवी चीज़ें हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने के लिए, बट अल्टीमेटली गुरुजी ने मुझे सिखा ही दिया और मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को सीखा है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं समझ गई, सीख गई, नो। गुरुजी, मेरे को लगता है कि मैं ज़िंदगी भर बस गुरुजी के चरणों में बैठ के चीज़ों को सीखते रहूं और निभा बन के रहूं। और गुरुजी जब जो सेवा देते हैं, मतलब मैं इतना ही गुरुजी से हमेशा अरदास करती हूँ कि मैं एकदम निभा रह के मतलब बस दिल से, बस प्यार से सेवा करते रहूं और गलत रास्ते ना जाऊं कभी, और चीज़ों को सीखते रहूं। और गुरुजी मुझे हर रोज़ चीज़ों को सिखाते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव गुरुजी मुझे दे रहे हैं, चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। और द ओनली वे दैट हैपन्स इज़ बाय हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी। एंड नोबडी शुड कम बिटवीन यू एंड योर गुरुजी। आपका कनेक्शन आपके गुरुजी से होना चाहिए और बहुत ही डायरेक्ट होना चाहिए, बहुत ही साफ़ कनेक्शन होना चाहिए, बहुत ही डायरेक्ट होना चाहिए। लाइक आप खुला गुरुजी से बात करें, आपको आपके सवाल का जवाब, मतलब आपको आपके सवाल का जो भी जवाब होगा, लाइक जब भी गुरुजी को लगेगा दिस इज़ द राइट टाइम, गुरुजी विल जस्ट गिव यू आंसर। मतलब गुरुजी will give you the answer for all your questions when he thinks this is the right time. एंड कभी कभी वो राइट टाइम बहुत समय बाद आता है, बट जब आता है तब आपको एहसास होता है कि क्यों ये राइट टाइम है और क्यों गुरुजी ने चीज़ों को डिले किया है, क्योंकि हर डिले में गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये संगत जी मेरा सबसे फेवरेट मैं बोलूँगी, क्योंकि इस चीज़ ने मेरे को बहुत तंग किया था अपनी ज़िंदगी में। मतलब मैं इतना परेशान हुई थी और मैं इतना डायरेक्शनलेस फील करती थी, मैं बहुत परेशान होती थी। और मैं मतलब मेरे आँखों से तो आंसू नहीं आते थे, बट मैं दिल से बहुत रोती थी और बहुत ओवरथिंक करती थी। एक समय था, मैं बोलूँगी लास्ट ईयर ही वो समय था कि मेरे बाल हद से ज़्यादा झड़ रहे थे एंड आई कुड नेवर ओपन माई हेयर नॉर आई कुड टाई अ पोनी टेल। मतलब आई कुड टाई अ पोनी टेल, आई कुड ओपन अ हेयर, बट इट लुक्ड पैथेटिक और बहुत ही अजीब कंडीशन लगता था मेरे बालों का, क्योंकि बहुत बाल झड़ते थे। एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू शैम्पू, खूब मेरे बाल गिरते थे और मैं वो चीज़ से बहुत परेशान हुई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। और
मुझे याद है कि मैं हर रोज़ वॉशरूम में शैम्पू करने के बाद जब बॉल वॉश आउट करती थी, मैं बालों को गिनती थी कि कितने गिर रहे हैं पता नहीं। फिर मैं बहुत कुछ सोचती थी, बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचती थी। फिर तरह तरह की चीज़ें मैं इंटरनेट में सर्च करती थी और बट किसी चीज़ से कोई काम नहीं आया। और मैं उस बीच में मैंने बहुत बालों वाले सत्संग भी गुरुजी ने मेरे फीड में डाले और मैंने सुना, बट कभी मतलब एक होता है ना, मुझे समहाउ नेगेटिविटी मेरी हट ही नहीं रही थी। बालों को लेके सोचना बंद नहीं हो रहा था, बस मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा था। और संगत जी, एक दिन रात को ऐसा होता है कि मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। मैं अपने वॉशरूम से निकल रही होती हूँ और मैं अपने दोनों हाथ फैला के चिल्ला के रो रही होती हूँ और मुझे अपने दोनों हाथों में गुच्छे एकदम हैवी मेरे बाल गिरते हुए नज़र आते हैं और मैं बहुत तेज़ चिल्लाती हूँ, बहुत रोती हूँ। और एकदम से फिर मुझे ड्रीम दर्शन दिखता है कि गुरुजी हमारे बेडरूम के ऊपर मतलब मेरे बेडरूम के मतलब ज़मीन के ऊपर, मतलब गुरुजी ऊपर चल रहे हैं और उनके पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे हैं। एंड गुरुजी इज़ वेयरिंग ब्लू एंड वाइट चोला। गुरुजी मतलब ऐसे क्या कहते हैं, गुरुजी चल रहे हैं, चल के गुरुजी मेरे तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, तू बिल्कुल भी मत घबरा, सिर्फ जल प्रसाद पीते रहे। और संगत जी, इतना खूबसूरत ड्रीम दिया गुरुजी ने मुझे। मैंने पूरा साक्षात गुरुजी को देखा। गुरुजी चल रहे हैं उनके सुंदर से स्काई ब्लू एंड वाइट कलर के चोले में। उन्होंने मुझे 2 बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स दी। घबरा मत बिल्कुल भी, बस जल प्रसाद पीते रहे। That was my answer, Guruji. That was the only thing that I needed, that my hair needed, is जल प्रसाद. That's it. गुरुजी ने solution दे दिया। और सुबह उठ के मैंने मम्मी को बोला और मेरे दिल में इतनी राहत हुई कि गुरुजी ने खुद बोला तो घबरा मत। और मुझे नहीं पता, आज का ये सत्संग शायद किसी एक और संगत के लिए कोई हिंट होगा। और मुझे संगत जी सुकून पहुँचाना, एटलीस्ट आई वॉज श्योर कि अब मतलब जितना बुरा होना था हो चुका। अब गुरुजी हैं तो इतना बुरा और हद से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। अब शायद मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया है बालों का, अब शायद मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। और इट्स बीन लाइक 6 months मैं गुरुजी की बात फॉलो करती हूँ, मैं सत्संग करती हूँ, सेवा करती हूँ, सिमरन, फिर गुरुजी का लंगर, जल प्रसाद मैं नहीं करती संगत जी, गुरुजी खुद करवाते हैं मुझसे। और हमारी मतलब कोई औकात ही नहीं है, किसी की कुछ करने की कोई औकात नहीं होती है। जो करवाते हैं सिर्फ गुरुजी करवाते हैं, सिर्फ अपना टाइम होता है लिखा हुआ, जो कि गुरुजी को पता है कि किसके लिए कब क्या करना है। एंड गुरुजी सब कुछ मतलब मुझसे गुरुजी ने मतलब बहुत सिमरन करवाया, मंत्र जाप करवाया, गुरुजी सेवा करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, सब कुछ गुरुजी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। और बस जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मैं खाती हूँ और इट्स बीन लाइक 6 months नाउ। मेरे बालों की कंडीशन पहले से बहुत बेटर है और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है, बस दैट्स इट, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। और ये चीज़ जब मैं सोचती हूँ ना कि गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी चीज़ को सॉल्व किया है, तो मुझे अंदर से डर लगता है कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू। बट गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें जितना फेस करना होता है वो 10% फेस करना पड़ता है, 90% तो मैं काट देता हूँ। तो संगत जी, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा 10% इतना टफ था तो मतलब मेरे कर्म कितने माड़े थे उस टाइम पे। बट सिर्फ गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे कर्मों को खुद कटवाया, उसके बाद ब्लेस कर दिया। तो सर मतलब एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ गुरुजी, एवरीथिंग इज़ आवर डियर गुरुजी। गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करवाते हैं, हमारी कुछ करने की औकात नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत जो भी गुरुजी हमसे सेवा करवाते हैं, काम करवाते हैं, वो भी करने की औकात नहीं है, वो भी गुरुजी हाथ ही हमारा पकड़ के करवाते हैं। वरना अकेले हमारे कुछ भी करने की कोई भी हमारी कोई मजाल ही नहीं है। और एक और बहुत ही खूबसूरत शब्द मैंने सुना था, जिस शब्द का टाइटल था कि सब कुछ पहले से तय है।
उसमें एक बात बहुत मुझे अच्छी लगी और मुझे बहुत दिल को छू गई कि हम संगत को हमें बस हमारे भगवान का, हमारे गुरुजी का नौकर बन के रहना है। हमें हमारी किसी भी चीज़ को लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मालिक बैठे हैं हमारी चिंता करने के लिए। हमें बस काम करना है, हमारे मालिक हमें आदेश देंगे, हमें काम करना है और हमारे मालिक हमारा हाथ पकड़ के हमारा काम करवाते हैं। तो हमें चिंता तो करनी ही नहीं है, हम सिर्फ नौकर है और हमारे मालिक ऊपर बैठे हैं जिनको हमारी चिंता है। और अगर हमारे मालिक को हमारी चिंता है तो हमें हमारी चिंता छोड़ देनी चाहिए। एंड ये वाला शब्द इतना मेरा दिल छू गया ना संगत जी की जब भी मैं हद से ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की भी प्रॉब्लम है कि हर चीज़ को बहुत सोचना, डबल ट्रिपल टाइम सोचना और हर चीज़ का डबल मतलब समझना, मैं क्या बोलूँ, जैसे अनक्लियर थॉट्स में ये बोलूँगी। गुरुजी ने मुझे ये बताया कि जब तक मैं टेंशन लूँगी, जब तक मैं सोचती रहूँगी, तो गुरुजी मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। बट जब मैं सोचना छोड़ दूँगी, देन गुरुजी विल एक्चुअली कम इन एंड आंसर ऑल माई डाउट्स। ये एक चीज़ मुझे समझ आया है कि जब मैं टेंशन लेती हूँ तो समहाउ ऐसा होता है कि अगर हम जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, जैसे कि जब तक मैं अपना दिमाग चलाती रहूँगी वो चीज़ सॉल्व नहीं होती है। बट जब मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ, गुरुजी तुरंत सॉल्व करके दे देते हैं मुझे। क्योंकि मुझे याद है मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें संगत जी एक अंकल कहते हैं कि अब मेरी बेटी की शादी है और हर बार मैं बहुत ही छोटे में बोल रही हूँ, बिकॉज़ आई जस्ट वांटेड टू शेयर एन एग्जाम्पल कि एग्जैक्टली ऐसा मेरे साथ होता है बहुत बार। जैसे अंकल बोल रहे थे, उस टाइम पे गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे। अंकल कहते थे, अपनी बेटी की शादी के लिए गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी है। और गुरुजी ने अंकल के 3 बार बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसे करके वो अंकल बहुत 2-3 दिन गए। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी है, गुरुजी मेरी बेटी की शादी है, बट गुरुजी नेवर आंसर्ड। बट आई थिंक 4th डे जब उन संगत ने पूछा कि गुरुजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, देन गुरुजी सेड तेरी बेटी की शादी है तो मैनू की। कितनी बड़ी बात है ना संगत जी। हमारे गुरुजी ने बोली कि अगर जैसे जब हम कहते कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी कन्फ्यूजन, मेरे डाउट्स, मेरे सवाल, तो गुरुजी यहाँ पे फिर गुरुजी का इस जगह पे रोल ख़त्म हो जाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक गुरुजी ट्राइड टू मेक ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि अगर तेरी बेटी है तो मैनू की। फिर संगत जी उन्होंने बोला, उन संगत को समझ आ गया कि यहाँ पे वो ईगो वाली बात आ रही है, मैं मेरी वो चीज़ें आ रही है। तो तुरंत उन्होंने बोला गुरुजी आपकी बेटी की शादी है। तो फिर गुरुजी ने बोला अगर मेरी बेटी की शादी है तो सानू की। तो वही है कि हम गुरुजी के बच्चे हैं और बहुत प्यार से गुरुजी ने वो चीज़ समझाया। और इतनी खूबसूरत बातें, इतनी गुरुजी की ये बानी इतनी खूबसूरत है कि अगर हम गुरुजी के बच्चे हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी सोचेंगे हमारे बारे में। वी कैन जस्ट हैव फन, चिल, बट जो चीज़ गुरुजी ने बोली है वो चीज़ डिसिप्लिन के साथ करें और बस ऐश करते रहे। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि चिंता करने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम लोग ऐश करो। और ये बस कहने की बात नहीं, हमारे गुरुजी की बानी है। और हमारी गुरुजी की बानी पत्थर की लकीर। तो ये चीज़ है कि गुरुजी ने ये चीज़ मैंने सीखी है कि जब तक मैं सोचूंगी अपनी चीज़ों को लेके तो गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। बट जब मैं छोड़ दूंगी तो मुझे गुरुजी के जवाब आते हैं, गुरुजी मेरी मदद करते हैं एंड थिंग्स हैपन स्मूथली। सो
सरेंडर इज़ द बिगेस्ट, मैं बोलूँगी क्या बोलूँ, सरेंडर करना ही फेथ का दूसरा नाम होता है। और ये मैंने इन 2 साल में सीखा है और मैं अभी भी सीख रही हूँ। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, देयर आर डेज़ जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं ज़िद करती हूँ गुरुजी के साथ, बट देन देयर आर डेज़ जब गुरुजी मुझे चुप करवा देते हैं, चुप करवा के मुझे समझा देते हैं। और वो बुरे दिनों के लिए, उन अच्छे दिनों के लिए, हर एक दिन के लिए गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि उन हर एक दिनों के, मतलब वो हर एक दिन मुझे गुरुजी के एक स्टेप और करीब लाता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मतलब संगत जी, हमारे गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं ना कि मतलब कि गुरुजी ज़िंदगी में आ गए ना, बस हमें सब कुछ भूल ही जाना चाहिए कि भाई अब तो हमारी ऐश ही ऐश है, क्योंकि गुरुजी है हमारे साथ। हमारे भगवान महाशिव, हमारे यूनिवर्स हमारे साथ है। ही इज़ आर यूनिवर्स, ही हिमसेल्फ इज़ अ यूनिवर्स। मतलब गुरुजी के आने के बाद तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता, बस इतना फेथ हमें होना चाहिए। और एक और चीज़ गुरुजी ने मुझे सिखाई है कि कभी कभी हम कोई बड़ी गलती नहीं करते, या फिर हम कभी कभी मतलब बिना जाने हम, मतलब जानते हुए इंटेंशनली हम कोई मिस्टेक नहीं करते, बट अनइंटेंशनली समटाइम्स हम कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनके रिपरकशंस नेगेटिव होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि उन सब कर्मों के लिए हमेशा मेरे सामने बैठ के माफ़ी मांग लिया करो। एंड ये चीज़ गुरुजी ने मुझे सिखाई है, और ये चीज़ मैं कोशिश करती हूँ जब जब मैं गुरुजी के पास बैठूँ, मैं दिल से गुरुजी से माफ़ी मांगूँ उन सब चीज़ों के लिए जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ज़रूर मैंने कुछ, मतलब डेफिनेटली कुछ कर्म तो ख़राब हुए ही होंगे, क्योंकि हम अच्छे और बुरे कर्मों से हर एक इंसान जन्म लेता है। और जिस चीज़ का भार जिस समय ज़्यादा हो जाता है, उस हिसाब से हमें चीज़ों का रिज़ल्ट फेस करना पड़ता है। और बस यही है संगत जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट बहुत शुक्राना गुरुजी का, हर मोमेंट हर सेकंड के लिए शुक्राना, बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का, धन धन शुक्राना, वाह वाह गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। वी लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। एंड संगत जी, थैंक यू सो मच मेरा सत्संग सुनने के लिए, गुरुजी का बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कही हुई कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो, और मैंने कोई भी गलत बात बोली हो जो सही नहीं लगी हो किसी को, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुआ हो सत्संग बोलते हुए। बहुत 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 शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को एंड करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं, हर पल हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं, और हमें अलग अलग तरीक़ों से जवाब भी देते हैं। जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, उसी टाइम उसका जवाब मिल जाता है। चाहे गुरुजी किसी पोस्ट के थ्रू दें, किसी सत्संग के थ्रू दें, या फिर किसी संगत के थ्रू मिले। संगत जी, हमें गुरुजी के जवाबों को समझना आना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें बहुत तरीक़ों से अपने आंसर समझवाते हैं। हमें तो उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।